जब दया की सिद्धि करनी थी तो शिव ही प्रकट हुए। धर्म का एक हिस्सा दान भी है, तो एक हिस्सा दान जो है दधीच ने उसका बोध कराया। अतिथि का आदर करने के लिए अपने पुत्र और कुछ भी न्यौछावर किया जा सकता है, ऐसा मयूरोध्वज ने किया। धर्म सत्य है तो सत्य वचन रहे, सत्य से विमुख न हो जाऊं, ऐसा सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी स्वयं और पुत्र को गिरवी रख देता है। भूखा द्वार पर है और वो गाय ले रहा है आहार में। मना किया संघ को कि मेरे रहते आप गाय को नहीं मार सकते, गाय का भक्षण नहीं कर पाएंगे आप। दिलीप पशु पंछी परिंदों की मन की कामना को जानते थे। एक समय था जब हम वृक्षों से बात कर सकते थे, वनस्पतियों से, पशु पंछियों से, परिंदों से। एक समय था जब हम बादलों से और बयारों से बात कर सकते थे। मनुष्य के पास ऐसी योग्यता थी। हिमालय नाम नगाधे राज, कि हम पर्वतों से बात कर सकें, बादलों से, बयारों से, पशु और पंछियों से। आरंभ में तो कथाएं उन्होंने ही दी। कथाओं का आरंभ तो पंछियों से है, चिड़ियों से है, तोता मैना से है, अश्वानन से है। अश्वानन अश्व के मुख से, शुक से है। सच तो यही है कि भागवत तो शुक ने कही है, तोते ने सुनाई है। अरे काकभूषुंड ने सुनाई है, गरुड़ ने सुनी है। पंछियों को ही कहानियां आती थी। ऋषि मुनियों ने ढूंढा कि कहानी, किस्से, किंवदंतियां, कथानक, दृष्टांत, उपदेश आए कहां से। तो वेदों में बताया है कि कहानी, किस्से, दृष्टांत, उपदेश ये चिड़ियों से हमने सीखे। वे ट्वीट करती हैं, चहचहाती हैं, ट्वीट्स। जब चिड़ियां ट्वीट्स करती हैं, चहचहाती हैं, वो बतियाती हैं, उनसे सीखा है। किससे? कहानियां। अश्व से, गौ से, कागा से, बहुत सी कहानियां कागा से सीखी है। आज भी कागा मुडेर पर आ जाए तो अतिथि के आगमन की आहट हमको अनुभूत होती है। आज भी वो सामान्य नहीं है कौवा। कौवा ही फल खाता है पीपल के, और पितर और देवताओं से संयुक्त होकर उसकी गुठली जब उसके उदर से निकलती है, उसी से पीपल पैदा होता है। कौवा 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 हमारे पितरों का मन पढ़ना जानता है। तो दूर अतिथि के आगमन की आहट उसे पता लग जाती है। न केवल अतिथि अपितु पितरों के स्वर भी वो पहचानता है। इन सब में श्रेष्ठ गौ, जिससे हमें जीवन मिला है। तो भगवान इसलिए भी आते हैं कि भक्ति उदित हो, भक्ति का उदय हो, धर्म का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, शुभ कर्मों का प्रकाशन हो। तो भगवान के आने से शुभ कर्मों का प्रकाशन होता है। शुभ कर्म, पवित्र कर्म, दिव्य कर्म। हम जो कर रहे होते हैं, हमारा करना बड़ा फिर कलात्मक होता है, भावनात्मक होता है। जब आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में सेवा कर रहे होते हैं, वहाँ बुहारी की सेवा, जूते जोड़ों की सेवा, अन्न परोसने की सेवा, औषधि वितरण की सेवा, तब कुछ और भाव होता है आपका। वहाँ अनुचर, नौकर, चाकर, वेतन भोगी भी ये तो कार्य कर ही रहे होते हैं। हमारे देखते देखते इन 30, 40, 50 सालों में नई चीज दिखाई दे रही है। अरे 30, 40, 50 साल पहले जब हमने सन्यास देखा
तब किसी भी आश्रम में वेतन भोगी कर्मचारी नहीं थे ना, वहां सेवक थे, उपासक थे, आराधक थे, जिज्ञासु थे, मुमुक्षु थे, जीवन दानी थे, जीवन व्रती थे। अपना जीवन दान देकर, जीवन का व्रत लेकर, सेवा का व्रत लेकर आश्रमों में सेवा करते थे। मरा हमारे देखते देखते सब गायब, वेतन भोगी है सब, सेवा व्रती नहीं रहे। हमारे यहां नहीं, सब जगह। हमारे समय में तो नहीं थे। अब वेतन भोगी हैं, शुल्क लेकर है, शुल्क भी न्यूनाधिक हो गया तो सेवा का भी धर्म बिगड़ जाता है। आस्था, समर्पण, वो कलात्मकता नहीं रहती, वो आर्द्रता, वो अपनापन, वो आत्मीयता, वो विनीत भाव, वो कृतज्ञता, अश्रुपूरित वो आर्द्रता नहीं रहती। हमारे रहते रहते हमारे सामने ही तो प्रकट हो गया। ये देखो क्या आ गया। तो जो कार्य है, एक पत्थर तोड़ रहा है तो कह रहा है मैं भाग्य फोड़ रहा हूं, दूसरा कह रहा है कि मेहनत मजूरी है, और तीसरा कह रहा है कि आज सेठ की बारी थी तो सेठ तो आए नहीं, मैं उनकी जगह पत्थर तोड़ने आया हूं चूंकि आश्रम बन रहा है। और चौथा लगाए सेवा में सेठ। ओह भैया आप क्या कर रहे हैं, मेरा सद्भाग्य है महाराज, मैं महाभाग्यवान हूं। औषधि बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, बुहारी के लिए, यहां पर मैं ये यहां की व्यवस्था देखने के लिए हूं मैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब ये चीजें प्रकट होती हैं। हमारे देखते देखते ये हो रहा है। कहां गई सेवा, समर्पण, अपनापन, आत्मीयता, अनुग्रह, एकात्मता? कि अनुग्रह मेरा मेरे ऊपर भगवान का, कि हमें सेवा मिली है, मैं धन्य हूं कि मुझे सेवा मिली। जब ये मूल्य चले जाते हैं तब भगवान आते हैं, भक्ति लेकर, धर्म लेकर। बाणे असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि। शिवी दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखान।